इंग्लिश में जितने मॉडल वर्ब होते हैं सारे एक ही वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, वो, शुड, ये सारे मॉडल वर्ब हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब है शुड। देखिए, जब हम बात करें शुड तो ये तो बेसिक यूजेस है। जब हम बात करेंगे शुड के तो शुड के बेसिक टू एडवांस सभी यूजेस को सीखना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही यूजेस सीखकर हम सभी तरह के सेंटेंसेस नहीं बना सकते। इसलिए आपको बेसिक टू एडवांस सभी यूजेस आपको सीखने होंगे। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपको लाइफ में कभी दूसरे मॉडल वर्ब की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100%, 200%, 500% की गारंटी है कि आपको दूसरे मॉडल वर्ब की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आप सारे मॉडल वर्ब सीख जाओगे। तो इतनी बड़ी मैं गारंटी दे रही हूँ, तो आप समझ जाओ कि इस वीडियो में कुछ दम होगा। अगर आपने 1 मिनट का भी स्किप किया है इस वीडियो को तो आप बहुत बड़ा लेसन इनकम्प्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं 1 मिनट क्या 30 सेकेंड का भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगी और एकदम आपको ध्यान से सुनना होगा। तो सबसे पहले है शुड। शुड के बेसिक टू एडवांस यूजेस है शुड बी, शुड हैव टू, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड टू। शुड के टोटल ये सारे यूजेस मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसके एडवांस यूजेस को सीखने से पहले इसके बेसिक यूजेस को सीखना होगा। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। जब जनरली आप किसी को एडवाइस दोगे, सजेशन दोगे कि आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको उसमें शुड का यूज़ करना होगा। वैसे ही शुड का यूज चाहिए के सेंस में आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हो। जब आप बात करोगे मोरल ऑब्लिगेशन की, मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिकता वाली बात, अच्छी वाली बात। जैसे आप बहुत लोगों को अच्छी वाली एडवाइस देते हो ना कि आपको बड़ों की बात माननी चाहिए, तो ये एक अच्छी एडवाइस है। आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, आपको समय पर अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, तो ये एक अच्छी एडवाइस है। तो अच्छी एडवाइस के लिए अगर आप ऑट टू का भी यूज करते हो तो बेस्ट है। हालांकि आप शुड का यूज कर सकते हो, लेकिन मान लो आप कहीं बुक में ऑट टू देख लेते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑट टू का मतलब होता है एडवाइस देना, चाहिए उसका हिंदी मीनिंग आएगा। ओके, चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, हमें किसी को एडवाइस दे रहा है। एडवाइस देने या लेने के लिए आप शुड का यूज करते हो। जैसे क्या तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, क्या मुझे ये किताब खरीदनी चाहिए, तो एडवाइस दे रहे हो या ले रहे हो, उसमें यूज होगा शुड। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, तो ये एक अच्छी वाली एडवाइस है, तो हम कैसे बोलेंगे वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स। और एक चीज आप याद रखिएगा, शुड यूज करो या ऑट टू यूज करो, उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। तो जब भी आपको किसी को एडवाइस देना होगा या लेना होगा तो आप जनरली शुड का यूज कीजिएगा। और अच्छी वाली एडवाइस अगर आपको किसी को देनी हो या लेनी हो तो आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और गाइस यहाँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता रही हूँ, तो एकदम आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए चलना है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन आप बाद में क्लिक करके टेलीग्राम पे जाना, पहले आप पूरे वीडियो को अटेंड करो। ठीक है, और वीडियो के जब भी मैं शुड के पूरे बेसिक टू एडवांस यूजेस सिखा दूंगी तो मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी। जब आप पूरा देखोगे बेसिक टू एडवांस तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं एडवांस यूजेस की तरफ। शुड में हम लोगों ने लगा दिया बी, शुड बी। जनरली बी का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना, अंधेरा होना, उजाला होना, तो होना यानी कि बी। जो शुड के साथ बी लगा दोगे तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लो आप और आपका फ्रेंड कहीं आप पार्टी में गए थे, पार्टी से रिटर्न आप आ रहे हो, कार में हो, पैदल हो, डजंट मैटर, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखिए कि आप पार्टी से आ रहे हो, तो आपका फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी छोटी बहन इस वक्त कहाँ हो सकते हैं, तो आप बोल रहे हो कि मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, मेरे भाई के बारे में बात हो रही है ना,
तो सब्जेक्ट मेरा भाई है। आपने बोला मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, तो मेरा भाई हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए? स्कूल में। तो जब आप बात करोगे सब्जेक्ट के कहीं होने की या फिर कुछ होने की, तो वहां लगाओगे शुड बी। जैसे मेरे भाई को डॉक्टर होना चाहिए आ रहा है, और सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए? डॉक्टर। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के कुछ होना या कहीं होना चाहिए, ऐसा आप बोलोगे तो वहां पर यूज होगा शुड बी, और इसमें कोई एक्शन नहीं होता है तो कोई वर्ब नहीं लगेंगे। ठीक है, जैसे उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन द स्कूल। ही शुड बी इन द स्कूल, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है। मम्मी को किचन में होना चाहिए, मम्मी सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए? किचन में होना चाहिए। मम्मी शुड बी इन द किचन, मम्मी शुड बी इन द किचन। किचन एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, इसीलिए इन द का यूज हुआ है। ठीक है, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, फादर शुड बी इन द ऑफिस। फादर शुड बी इन द ऑफिस। तो जब भी आपको सब्जेक्ट के कहीं होने या कुछ होने की बात करनी हो तो वहां पे शुड बी का यूज कीजिएगा, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एडवांस यूजेस है शुड हैव बीन, पास्ट ऑफ शुड बी। अभी शुड बी का हिंदी मीनिंग हम लोगों ने क्या देखा? होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट का कुछ या कहीं होना चाहिए, यही तो हम लोगों ने सीखा ना। जब उसके पास्ट की बात करो, वो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट के लिए था, और जब आप पास्ट में बात करोगे तो पास्ट में हो जाएगा शुड हैव बीन, यानी कि होना चाहिए था। सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए था या कहीं होना चाहिए था पास्ट में, तो हम लगाएंगे शुड हैव बीन। इसके साथ भी कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं आएगा। जैसे उसे स्कूल में होना चाहिए था, अब आपने बोला कि मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, तो जब आप स्कूल में जाकर देखे तो आपका भाई वहां पर नहीं था, तो आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि अभी स्कूल का टाइमिंग है, मेरा भाई तो स्कूल आया होगा, तो मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था। ठीक है, तो हम बोलेंगे he should have been in the school, he should have been in the school। उसे घर पर होना चाहिए था, he should have been at home, he should have been at home। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए should be और पास्ट के लिए should have been। गॉट इट? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए शुड हैव की जब बात करते हैं तो ये दो मीनिंग कैरी करता है। एक बार आते हैं विदाउट वर्ब के साथ और एक आते हैं विद वर्ब के साथ। शुड हैव, ठीक है, जब विदाउट वर्ब की बात करोगे तो वहां पर हिंदी मीनिंग होगा पास होना चाहिए। जैसे आपके पास कार होनी चाहिए, रोहन के पास मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास ज्ञान होना चाहिए, तो पास होना चाहिए आएगा तो वहां शुड हैव का यूज करेंगे, इसमें कोई वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है विद वर्ब, यानी कि चाहिए था, उसे वहां जाना चाहिए था, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ बोलने का काम, जाने का काम हो रहा है ना, तो यानी कि इसमें वर्ब लगेगा और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जब हम बात करेंगे शुड हैव का विद वर्ब, वर्ब के साथ, तो हिंदी मीनिंग होगा चाहिए था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, तो यहाँ पर जाने का एक्शन हो रहा है ना, हो रहा है, यानी कि विद वर्ब, वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर, गॉन हमारा क्या है वर्ब है, वर्ब की क्या है थर्ड फॉर्म है, यू शुड हैव गॉन देयर। उससे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या है स्पोकन, ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो विद वर्ब के साथ कैसे सेंटेंसेस बनेंगे समझ में आ गया। अगर आप बात करो विदाउट वर्ब की, तो विदाउट वर्ब की बात करोगे तो इसका हिंदी मीनिंग होगा पास होना चाहिए, मतलब कोई चीज पास होना चाहिए, उसके साथ नाउन आ सकते, प्रोनाउन आ सकते, ऑब्जेक्ट आ सकते, कुछ भी आ सकते, लेकिन वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, जैसे आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए था, तो मोबाइल होना कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, हम बोलेंगे यू शुड हैव अ मोबाइल, यू शुड हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए थी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव मनी, आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, यू शुड हैव नॉलेज, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, यू शुड हैव बुक्स। इस तरह से आप यूज करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट में होमवर्क है, उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है शुड हैव हैड, शुड के साथ हैव हम लोगों ने अभी यूज देखा, दो यूज, एक था पास होना चाहिए एंड सेकेंड था होना चाहिए था, सेकेंड था चाहिए था।
लेकिन जब हम बात करेंगे शुड हैव हैड तो क्या मतलब होगा? शुड हैव का मतलब था पास होना चाहिए और शुड हैव हैड का मतलब होगा पास होना चाहिए था। तो अभी हम लोगों ने देखा था ना विदाउट वर्ब वाली हम लोगों ने देखा था ना, पास होना चाहिए। तो जब विदाउट वर्ब पास होना चाहिए प्रेजेंट की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे प्रेजेंट की तो शुड हैव यूज होगा। और जब वही चीज हम पास्ट में बात करेंगे, इसमें भी कोई वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे पास्ट की तो शुड हैव के साथ हैड भी एक्स्ट्रा वर्ड लग जाएगा। जैसे अगर आपको बोलना हो आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए, तो चाहिए बोल रहे यानी कि प्रेजेंट शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव अ मोबाइल। लेकिन अगर हम बोले आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए थी, पास्ट हम कर दिए इसे, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए थी, तो सेंटेंस देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। यू शुड हैव हैड अ मोबाइल, हैव के साथ क्या लगा दिए? हैड। यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। समझ में आ गया ये कैसे बनेगा? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट शुड का यूज है शुड हैव टू। इसे अब जरा ध्यान से सुनिए, समझिएगा। इसे थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है लेकिन ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखिए आपका सेंटेंस है आपको वहां जाना चाहिए। नॉर्मली अगर आपका सेंटेंस हो आप किसी को एडवाइस दोगे, ठीक है। नॉर्मली अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको वहां जाना चाहिए तो आप बोलोगे यू शुड गो देयर, है ना। ऐसे ही तो हम लोगों ने फर्स्ट बेसिक यूजेस सीखा तो वही है। अगर आपको बोलना हो आपको वहां जाना चाहिए, आप बोलना यू शुड गो देयर। जब इसी का पास्ट बोलना हो आपको वहां पर जाना चाहिए था लगा दिए तो बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद है ना, तो यू शुड हैव गॉन देयर। लेकिन ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन अगर यही सेंटेंसेस को थोड़ा जोर देकर बोले, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको जाना ही चाहिए, आपको ये काम करना ही चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, तो यहाँ पर आपने ही लगा दिया। तीनों सेंटेंसेस में फर्क देखिए। ये नॉर्मली आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ये आप पास्ट की बातें बता रहे हो, पास्ट के एक्शंस बता रही हो, और इसमें आप जोड़ दे रहे हो, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको बोलना ही चाहिए। ही लगा दिए यानी कि सेंटेंसेस में थोड़ा आप जोड़ दे रहे हो। तो आप बोलना यू शुड हैव टू स्टडी। शुड के साथ क्या लगा दिए? टू, और टू के बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यू शुड हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना ही चाहिए। आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो, आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। आपको यह करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू डू, आपको करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू डू। आपको बोलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक, आपको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो शुड हैव के साथ, यानी कि कोई काम करना ही चाहिए। ये तो बात कर लिए प्रेजेंट की, इसके पास्ट भी देख लीजिए। अब हम बात करेंगे शुड हैव हैड टू। अभी हम लोगों ने शुड हैव टू देखा ना, अब शुड हैव टू के साथ हैड भी लग गया, शुड हैव हैड टू। पास्ट में कोई चीज करनी चाहिए थी, करनी ही चाहिए थी। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट देखा ना कि शुड हैव टू, कोई काम करना ही चाहिए। शुड हैव टू में था ना कोई काम करना ही चाहिए। जब इसका पास्ट बोलोगे शुड हैव हैड टू, कोई चीज करना ही चाहिए था पास्ट में, ओके। जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए था, आप पास्ट की बात बोल रहे हो कि आपको पढ़ना ही चाहिए था, आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको पढ़ना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू स्टडी, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो, आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो। आपको करना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू डू, यू शुड हैव हैड टू डू। आपको बोलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्पीक, आपको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। गॉट इट? समझ में आ गए? तो ये थी हमारे शुड के यूजेस। अब बढ़ते हैं आपके होमवर्क की तरफ। अगर आपने पूरा शुड के यूजेस को सीखा होगा तो ये बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट में तीनों आंसर दीजिए। कुछ मत सोचिए क्या रूल था, क्या अप्लाई करना था, बस आपने वीडियो अगर देखा है तो आप बिना सोचे समझे भी आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। उसे मेरी बात माननी चाहिए थी, आपको स्कूल जाना ही चाहिए, उसे ऑफिस जाना चाहिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप 1 मिनट में इसका आंसर दे सकते हो। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, देन आप कंटिन्यू कीजिए वीडियो में, ठीक है। अब है हमारा मॉडल वर्ब वुड।
शुड हम लोगों ने सीख लिया, क्लियर हो गए। अब हम सीखेंगे वुड। वुड का अगर सीखना होगा तो बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस सीखना होगा। वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड टू। ओके, चलिए बेसिक टू एडवांस यूजेस सीखते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक बातों को आप ध्यान से समझिए। वुड का 4 यूजेस होते हैं। पहले ऐसे वुड के अगर आप देखने जाओ तो 7 यूजेस होते हैं। वुड पे वैसे मैं अलग से वीडियो बना रखी हूँ, तो अगर आप वो देख सकते हो, या फिर अगर आपको वुड पे डिटेल वीडियो चाहिए फिर से तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इस पे डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है। तो वुड की बात करो तो वुड जो होते हैं विल का पास्ट फॉर्म होते हैं। विल का यूज हम कब करते हैं? विल का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। विल का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं, ये हम लोगों ने टेंसेस में सीखा है। और वुड का यूज करते हैं प्रेजेंट की बात बताने के लिए या पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट या पास्ट में करते हैं, बट फ्यूचर में नहीं करते हैं। अगर फ्यूचर में आप करोगे भी तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। इसमें आपकी श्योरिटी होती है, इसमें आप कोई चीज को लेकर श्योर होगे, लेकिन इसमें आपकी पॉसिबिलिटी होती है। वुड में आपकी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो वुड का यूज या तो आप प्रेजेंट में कर सकते हो या तो आप पास्ट में कर सकते हो, और कभी कभी जो फ्यूचर में करते हैं तो वो आपका पॉसिबिलिटी शो करता है। सभी चीजें मैं कवर करवाऊंगी। सेकेंड है निवेदन के लिए, यानी कि रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का यूज कर सकते हो। तो माइंड में तुरंत क्लिक होता है, तो हम रिक्वेस्ट करने के लिए तो 2 और मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, कुड, मे। कुड और मे से भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुड और मे तो आपका पोलाइट शो करते हैं, लेकिन कुड और मे से ज्यादा पोलाइटली कौन शो करता है? वुड। यानी कि वुड से अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो आगे वाले को बहुत अच्छा लगेगा, आगे वाला आपका बात मान जाएगा, क्योंकि वुड जो होता है काफी विनम्र निवेदन के लिए यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तीसरा चॉइस के लिए, किसी की चॉइस पूछते हो ना, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे, तो चॉइस के लिए, प्रेफरेंस के लिए हम वुड का यूज करते हैं। और पास्ट हैबिट के लिए भी वुड का यूज होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वुड तो आपको समझ में आ गया ना, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। सेकंड, आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी देखिए वुड का थर्ड यूजेस हम लोग का क्या था? प्रेफरेंस, चॉइस। प्रेफरेंस, चॉइस, यानी कि किसी की चॉइस पूछते हैं ना, जैसे कि तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे। अब उसका मन है, उसकी चॉइस, आपने उसे चॉइस करने का ऑप्शन दिया कि तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, तो आप बोलोगे वुड यू लाइक टू हेल्प मी। आपको जब भी आप किसी की चॉइस की बात करोगे, प्रेफरेंस की बात करोगे, तो आप याद रख लेना वुड यू लाइक टू का यूज होता ही है, ठीक है। वुड यू लाइक टू का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आपका जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं वो आप यूज कर दीजिएगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू सीट हियर, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। जो भी आपको, अगर आपको किसी को भी चॉइस पूछनी हो तो वहां पे आप वुड का यूज कीजिएगा, वुड यू लाइक टू का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फॉर पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज किया जाता है। तो आप बोलोगे मैम पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का भी यूज होता है। बिल्कुल, जब हम बात करेंगे पास्ट हैबिट की, तो पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू आपका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हर जगह आप देखोगे, बुक देखोगे, स्टोरी रीडिंग करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो सब जगह आपको पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट यानी कि बीते हुए कल में आप कोई काम हैबिट के तौर पे करते थे, आदत के तौर पे। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, तो आप पास्ट में क्या करते थे? स्कूल जाया करते थे। तो आप अपने बच्चों को ये बताते हुए कहते हो ना कि जब हम अपनी उम्र के थे तो हम स्कूल जाया करते थे, हम उस बगीचे से आम तोड़ा करते थे, हम भी तुम्हारी तरह साइकिल चलाया करते थे। तो करते थे, पास्ट में वो काम आप हैबिट के तौर पे करते थे, तो वहां पे यूज्ड टू का पे यूज कर सकते हो। लेकिन बाय चांस अगर आपको यूज्ड टू याद नहीं आते हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप वुड का यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन है यूज्ड टू। अगर यूज्ड टू नहीं याद आते हैं तो वुड आप यूज करना। इसके भी बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके भी बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? जब वो यहाँ था, वो मुझसे बात करता था, तो पहले जब वो यहाँ था, when he was here,
वो मुझसे बात करता था, तो यहाँ था तो हम बात करते थे, तो एक हैबिट था, आदत था हम लोग का बात करना, है ना। तो हम बोलेंगे he would talk to me, या फिर would के जगह आप क्या यूज कर सकते हो, used to का भी यूज कर सकते हो। when he was here he used to talk to me, got it। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, यानी कि मेरी आदत थी क्रिकेट खेलने का, हैबिट था, है ना। तो मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, या फिर वुड के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ओके, तो आपको पास्ट हैबिट बताने के लिए दो ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है कर रहा होगा या हो रहा होगा, और ये बात हमारी आएगी प्रेजेंट में। अब आप बोलोगे मैम आप यहाँ पर गागेगी लगा रहे हो और आप बोल रहे हो प्रेजेंट में होगा, हालांकि गागेगी तो पास्ट के लिए होता है, लेकिन गाइस ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे, गागेगी फ्यूचर में आते हैं, गागेगी फ्यूचर में आते हैं, तो अगर आप गागेगी देखकर फ्यूचर अगर वो समझते हो तो फ्यूचर में लगता है विल, लेकिन प्रेजेंट अगर आप समझते हो तो उसमें लगेगा वुड बी। जैसे कि रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। अब मेरी बातों को समझिए, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक बढ़िया से एग्जाम्पल देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, मान लीजिए रोहन क्रिकेट खेलने गया है, उसका मैच 11 बजे स्टार्ट होने वाला था, क्रिकेट का मैच उसका 11 बजे स्टार्ट होने वाला था, तो अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है। आप रोहन का फ्रेंड आया घर, आपके घर आया और उसने पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आप बोल रहे कि रोहन क्रिकेट खेलने गया था, रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, 11 बजे उसका मैच था और अभी 11:30 बज रहे हैं, यानी कि इस समय प्रेजेंट में वो बोल रहा है कि रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, वो प्रेजेंट में ही तो खेल रहा है। भले सेंटेंस में गागेगी आ रहा है, लेकिन वो काम प्रेजेंट में हो रहा है। समझ रहे हैं ना बात? यस बोल दीजिएगा समझ में आ रहा तो जब भी आप सेंटेंसेस में गागेगी लगाते हो लेकिन बात करते हो प्रेजेंट की, तो उसमें लगेगा वुड बी, कोई काम कंटिन्यू चलेगा तब, ठीक है। जैसे रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, रोहन वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, रोहन वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ कंटिन्यूटी की बात हो रही है, इसीलिए वर्ब की आई है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। वह स्कूल जा रहा होगा, he would be going to school, he would be going to school। अगर हम यही बात फ्यूचर में कर देते तो यहाँ पर would be के जगह will be लग जाता, है ना, फ्यूचर की बात करते तो, बट हालांकि ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो फ्यूचर में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। वह सो रही होगी, she would be sleeping, तो ये आपको समझ में आ गया would be कहाँ यूज करने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी कमाल का है, वुड हैव यानी कि चुका होगा। अब आप बोलोगे मैम चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, लिया होगा, दिया होगा, ये सब हमारे फ्यूचर परफेक्ट में आते थे, जिनमें हम लगाते थे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो लगाते थे। तो गाइज बिल्कुल इसमें भी वही लगेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव लगाते थे, ये हमारा फ्यूचर में था, और वुड हैव हम लगाएंगे, ये हमारा या तो पास्ट में जाएगा या तो प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है। अगर चुका होता मैं बोलती तो वो पास्ट में चला जाएगा, और चुका होगा बोल रही हूँ यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि देखिए, पापा घर आ चुके होंगे, ठीक है। मान लीजिए पापा का ऑफिस छुट्टी होता है 5 बजे, ठीक है, नहीं 5 बजे नहीं 4 बजे छुट्टी होता है, ठीक है। आपका स्कूल भी 4 बजे छुट्टी होता है और आपका पापा का ऑफिस भी 4 बजे छुट्टी होता है। पापा ऑफिस से घर आ जाते हैं 4:10 में, यानी कि 10 मिनट वो घर आ जाते हैं, ठीक है। आपका स्कूल 4 बजे छुट्टी होता था, लेकिन आज लेट हो गया तो 4:30 बजे आपका स्कूल छुट्टी हुआ है। अब आप स्कूल से बाहर आए, आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा क्या तुम्हारे पापा अभी घर आ गए होंगे, तो आप बोल रहे हैं पापा घर आ चुके होंगे, ये बात आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना, पापा घर आ चुके होंगे, ये बात आप प्रेजेंट में बोल रहे हो। और पापा क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पापा का ऑफिस का छुट्टी का टाइम हो गया है, तो पापा ऑफिस घर आ चुके होंगे। सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है और ये बात आप प्रेजेंट में बोल रहे हो, पापा आ चुके होंगे। चलिए ये वाला सेंटेंसेस नहीं, सेकंड वाला सेंटेंस से आप जरूर समझ जाओगे। पापा वुड हैव कम
पापा वुड हैव कम होम, यानी कि पापा घर आ चुके होंगे। वह खेल चुका होगा। अब आपका फ्रेंड, आपका भाई का फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि रोहन क्या कर रहा होगा अभी, तो आप बोले कि रोहन का 11 बजे मैच था, अभी बज रहा है 1, 2 घंटा में मैच खत्म हो जाने वाला था, अभी बज रहा है 1, तो रोहन का जो मैच है खत्म हो चुका होगा। प्रेजेंट की बात बोल रहा है ना, प्रेजेंट की बात बोल रहा है ना, और ये काम फिनिश हो चुका होगा, अभी जस्ट फिनिश हो गया है, काम फिनिश हो गया, समय फिनिश नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो उसमें लगाएंगे he would have played, he would have played। वह जा चुकी होगी, she would have gone। वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, सब में आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अब है would have to। would have to यानी कि कोई काम करना पड़ता है, पड़ता होगा, जैसे राम को खाना बनाना पड़ता होगा। इसका मीनिंग कैसे निकालोगे? मान लो आप राम के घर गए, राम आपको बुलाया था तो आप राम के घर गए, तो जैसे ही आप राम के घर पहुंचे तो आपने देखा कि राम खाना बना रहा है, तो राम को देखकर आपके मन में ये तुरंत प्रतिक्रिया बनने लगी, आप तुरंत सोचने लगे कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने एक बार देख लिया मतलब वो रोज बनाता होगा, बाय चांस एक दिन उसकी मम्मी घर पे नहीं होगी तो वो उस दिन बना रहा होगा, एक दिन ही बना रहा होगा, लेकिन आपने मन में यह प्रतिक्रिया बना ली कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। बनाता है या नहीं आपने ये नहीं सोचा, आपने सिर्फ इतना सोचा कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा, आपकी मन की थॉट है ये, ठीक है। तो उस समय आप लगाओगे would have to। राम would have to cook the food, राम would have to cook the food। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम would have to teach, राम would have to teach, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जस्ट उसका ऑपोजिट है would have had to। would have to का यूज किए थे पढ़ता होगा, उसी का अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो लगाएंगे हम would have had to, पढ़ी होगी। अब आप बोलोगे मैम इसमें था थे थी नहीं आया है, तो कैसे समझेंगे कि ये पास्ट का है? तो गाइस था थे थी लगेगा तभी हमें पता चलेगा क्या कि ये पास्ट का है। देखिए पढ़ता होगा यानी कि प्रेजेंट में उसको खाना बनाना पड़ता होगा, पढ़ी होगी यानी कि रिया को खाना बनाना पड़ा होगा, पास्ट की बात हो रही है ना, पड़ा होगा यानी कि ये काम करना पड़ा होगा, पास्ट की बात कर रहे हैं, ये पास्ट शो कर रहा है। उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, he would have had to go to school, he would have had to go to school। तो इसी के साथ हमारे वुड के यूजेस हो गए क्लियर। अब बारी आती है आपकी होमवर्क की। बिना टाइम वेस्ट के 1 मिनट में इसका आंसर देना है। रोहन मैच जीत चुका होगा, उसे खाना बनाना पड़ा होगा, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कैन की। कैन जब हमें सीखना है तो कैन का बेसिक टू एडवांस सभी यूजेस सीखना होगा। कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड टू। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कैन की बेसिक बातें जान लीजिए। कैन आपकी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी शो करता है, यानी कि क्षमता, शक्ति, ये सारे शो करते हैं कौन? कैन। योग्यता, शक्ति, समर्थता, कार्य करने की क्षमता, कार्य ना करने की क्षमता, सब कौन शो करते हैं? कैन शो करते हैं। फर्स्ट हमारा कैन का यूज है मैं पढ़ सकती हूँ, यानी कि यहाँ पर एबिलिटी मैं बता रही हूँ ना कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं पढ़ सकती हूँ, आई कैन रीड। तुम नहीं पढ़ सकते यानी कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है, यू कैन नॉट रीड या फिर यू कांट रीड। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट, यू कांट रीड। तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। ये तो इजी था। वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप बात करो टॉल मॉडल्स की, यानी कि बेसिक जो मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब एक साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब इसके एडवांस यूजेस में आप चले जाओगे तब वर्ब्स की फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एडवांस यूजेस कैन बी, रोहन घर पर हो सकता है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई वर्ब नहीं लगाएंगे। जब आप बात करो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट नहीं है, आप पॉसिबिलिटी है। रोहन घर पर हो सकता है तो आप बोलोगे रोहन कैन बी एट होम, रोहन कैन बी एट होम। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन द ऑफिस। पापा ऑफिस में नहीं हो सकते हैं, पापा कांट बी इन द ऑफिस, ठीक है। कैन बी यानी कि सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, ऐसा आप कहना चाहते हो, कहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए,
जस्ट उसका ऑपोजिट उसका पास्ट हो गया कैन हैव बीन। जनरली कैन हैव बीन का यूज हमारे ग्रामर में होता ही नहीं है, ठीक है। कैन हैव बीन का यूज नहीं होता है। अगर कहीं कहीं आपको देखने को मिल भी जाएंगे तो कांट हैव बीन यानी कि इसका नेगेटिव यूज होगा, और ये भी ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। रोहन अभी भूखा नहीं हो सकता है क्योंकि उसने थोड़े समय पहले खाना खाया था। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप और रोहन रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे, आपने पेट भर करके खाना खाया, ठीक है। इतना खाना खाया कि आपके पेट में जरा भी जगह नहीं है पानी पीने का, इतना आपने खाना खा लिया। अब आपने खाना खा लिया, फिर आपने बोला कि अपने दोस्तों को कि तुम यहीं बैठो, मैं बिल पे करके आता हूँ। आप बिल पे करने चले गए। अब बिल पे करे तभी तक आपका तीसरा फ्रेंड आकर आपसे बोल रहा है कि रोहन ने मुझे बोला कि रोहन को भूख लग गई। तो अब आप कंफ्यूज हो, अभी तो हमने पेट भर कर खाना खाया था, पानी पीने की जगह नहीं थी, रोहन को कैसे भूख लग सकता है। तो अब आप अपने तीसरे वाले फ्रेंड को आप बोल रहे हो रोहन अभी भूखा नहीं हो सकता क्योंकि उसने थोड़े समय पहले ही खाना खाया था। ऐसा सेंटेंस बोलोगे ना, तब वहां पर आपको यूज करना होगा रोहन कांट हैव बीन हंग्री एज ही हैड ऑलरेडी हैड फूड अ लिटिल वाइल अगो। तो भूखा नहीं हो सकता, इसमें हम यूज करेंगे कांट हैव बीन, ठीक है। जनरली ये ज़्यादा यूज नहीं किए जाते, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप इग्नोर भी कर दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है कोई चीज किसी के पास हो सकती है। पास होने की बात करें यानी कि नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं होगी, कोई वर्ब नहीं आएगी। जैसे उसके पास एक कार हो सकती है, जब भी पास हो सकता है आप समझ जाना कैन हैव। उसके पास एक कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार। उसके पास एक मोबाइल हो सकती है, ही कैन हैव अ मोबाइल। उसके पास एक बाइक हो सकती है, ही कैन हैव अ बाइक। उसके पास एक कलम हो सकती है, ही कैन हैव अ पेन। तो ये हम लोगों ने यूज किया है प्रेजेंट में, कोई चीज पास हो सकती है। अगर इसका पास्ट हम देखने जाए, देखिए इसका अगर हम पास्ट देखने जाए तो हमें यूज करना होगा कैन हैव हैड। कोई चीज किसी के पास हो सकती थी पास्ट में। अभी प्रेजेंट देखा ना कि पास हो सकती है, वो प्रेजेंट था, अब हम देख रहे हैं पास्ट, उसी का पास्ट। जैसे उसके पास एक कार हो सकती थी, अगर प्रेजेंट में बोलते कि उसके पास एक कार हो सकती है तो हम बोलते ही कैन हैव अ कार। लेकिन अगर हम पास्ट में बोले उसके पास कार हो सकती थी तो कैन हैव के साथ हैड यूज करना होगा, ही कैन हैव हैड अ कार। उसके पास एक बाइक हो सकता था, he can have had a bike। उसके पास एक बुक हो सकता था, he can have had a book। उसके पास एक कलम हो सकता था, he can have had a पेन। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट के लिए कैन हैव और पास्ट के लिए कैन हैव हैड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कैन हैव टू। इसे ध्यान से समझिएगा नहीं तो कुड हैव टू में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैन हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ सकता है, प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ सकता है। जैसे आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। मान लो आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हो, अब आप अपने फ्रेंड को बोले कि भाई मैं ज़्यादा पैसे लेकर आया नहीं हूँ, अगर हम लोगों ने ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा बिल हो गया तो आपको बिल देने पड़ सकते हैं। मैं तो दे दूंगा लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं, तो आपको भी बिल देने पड़ सकते हैं। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, कंफर्म नहीं है कि आपको देने पड़ेंगे ही, ऐसा नहीं बोल रहा, पढ़ सकते हैं ऐसा बोल रहे। तो आप यूज करना कैन हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू कैन हैव टू पे, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, आपको वहां जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव हैड टू, यू कैन हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो देयर। इसी का पास्ट देखिए, जब इसके पास्ट की बात करोगे कैन हैव हैड टू यूज करोगे। कैन हैव टू ये आपका प्रेजेंट था, अभी हम लोगों ने यूज किया ना, वो आपका प्रेजेंट था, और ये पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ सकता था। जैसे आपको पैसे देने पड़ सकते थे, अब आप लोगों ने खाना खा लिया, अब इतना ही आपने खाना खाया जितना आपके पास पैसे थे, तो आपने पैसे दे दिया, आपने अपने फ्रेंड से नहीं मांगा। अब आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि अगर हम लोगों ने ज़्यादा खाना खाया होता तो बिल ज़्यादा हो जाता और आपको पैसे देने पड़ सकते थे।
तो ये पास्ट में आप बोल रहे हो कि आपको पैसे देने पड़ सकते थे, लेकिन हमने ज़्यादा खाना खाया ही नहीं। ठीक है, तो हम बोलेंगे यू कैन हैव हैड टू पे। आपको वहाँ जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो देयर। ओके, तो ये समझ में आ गया, कैन हैव टू और कैन हैव हैड टू। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा कैन का यूजेस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपके होमवर्क में। फटाक से आपको वीडियो पॉज करना और 1 मिनट पे इसका आंसर देना है। रोहन के पास किताबें हो सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, रोहन को सच बोलना पड़ सकता था। ये तीनों का आंसर आपको अभी के अभी देना है, देन आप कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड के बेसिक टू एडवांस यूजेस कुड बी, कुड हैव टू, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड टू। वैसे तो मैंने सारे यूजेस को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई यूजेस छूट जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी बेस्ट में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। वैसे तो मैं सारे यूजेस आपको बता ही दे रही हूँ। चलिए इसके यूजेस को देखते हैं। सबसे पहले कुड का यूज़ करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि जब मैंने बताया था ना वुड में भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते थे। अब वुड और कुड दोनों में आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे, तो इसे बोलने का तरीका देखिए। अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे, तो आप बोलोगे कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, या फिर आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। आप इस तरह से भी बोल सकते हो सेंटेंस। ये जो प्लीज है ना, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप वुड करके ये सेंटेंसेस बनाना चाहते हो तो वुड करके भी बन जाएगा। कुड के जगह आपको वुड लगाने होंगे। आप बोलोगे वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। क्या आप कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, तो वुड यूज कर दिया, तो ये ज्यादा पोलाइट शो करने लगा। ठीक है, कुड से भी ज्यादा पोलाइट वुड होते हैं। या फिर और एक तरीका है इसे बनाने का, और एक तरीका है वो भी बता देती हूँ। वुड से लेकर आप ऐसे भी बोल सकते हो, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। जब आप बात करोगे प्लीज की, जब आप बात करोगे वुड यू प्लीज तो लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर आप बात करो वुड यू माइंड तो लगाना वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब हो गया वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, मतलब क्या आप दरवाजा खोल देंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इस तरह से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कृपया आप यहाँ आएंगे, कुड यू प्लीज कम हियर, या फिर कुड यू कम हियर प्लीज। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुड का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। कुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए बहुत किया जाता है। जैसे वह कार बना सकता है, यानी कि यहाँ पर वो बनाएगा ही या नहीं बनाएगा ये बात नहीं बता रहे, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है। वो कार बना सकता है, इसकी संभावना है, तो हम बोलेंगे ही कुड मेक अ कार। वो डॉक्टर बन सकती है, इसकी संभावना है, बनेगी ही ये हमें श्योरिटी नहीं है, संभावना है वो डॉक्टर बन सकती है। She could become a doctor. नेक्स्ट कुड का यूज है सका पाया। जैसे मैं वहां जा सका, मैं उससे बात कर पाया, ऐसे वाले सेंटेंसेस में कुड का यूज होता है। मैं वहां नहीं जा पाया, या फिर मैं वहां नहीं जा सका, I could not go there। मैं ये नहीं कर सका, तो आप बोलोगे I could not do this। अक्सर कुड का यूज करोगे ना, तो आपको ज्यादातर नॉट वाले सेंटेंसेस ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो जनरल सी बात है, जब भी आपको आएगा कुड तो वहाँ कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करना। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कुड हैव का मतलब होता है सकता था। जनरली कुड का भी मतलब होता है सकता था। कुड का मतलब भी सकता था और कुड हैव का मतलब भी सकता था, दोनों के मीनिंग चेंज है। जैसे कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे। मान लो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, और उसने इंतजार किया भी। वह इंतजार कर सकता था और उसने इंतजार किया भी, तो वहां पे आप कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। ठीक है, आप बोलना यू कुड वेट फॉर मी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुम मेरा इंतजार कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, तुम समय से पहले ही निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंसेस का मतलब हुआ पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो वहां पर यूज करना कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके,
पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया तो यूज करना कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया तो यूज करना कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, यानी कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट कुड का यूजेस है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकता है या हो सकता था। अब आप बोलोगे मैम कैन बी का मतलब भी सेम था, तो गाइस मैंने क्या बोला था, कैन को ध्यान से समझिए तभी आप कुड को समझ पाओगे। तो कैन जब आप यूज करो यानी कि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई है, और कुड यूज करो यानी कि कैन से कम पॉसिबिलिटी है कुड की, कैन से कम पॉसिबिलिटी है। ओके, जैसे वह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। मान लो आप अपने फ्रेंड के घर गए और आपने देखा कि आपका फ्रेंड का जो बेटा है वह चाकू से खेल रहा है। अब आप डर गए कि वो चाकू से खेल रहा है, उसका हाथ कट सकता है, तो आप उसे समझाते हुए कह रहे हो यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। अब आपको ये नहीं पता कि उस चाकू में धार है या नहीं, हो सकता है कि उसमें धार ना हो, उससे हाथ कट ना जाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर वो नकली हो। आपने दूर से देखा है, आपने पास से नहीं देखा, आपने दूर से देखा कि वो चाकू से खेल रहा है। अब चाकू रियल है या फेक है वो आपको नहीं पता है, तो आपने दूर से देखा और दूर से चिल्लाते हुए कहा कि ये खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, आप कंफर्म नहीं है कि वो खतरनाक है, बस आपने देखा और आपको तुरंत बोल दिया कि ये खतरनाक होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो हम बोलेंगे इट कुड बी रिस्की, डोंट डू इट। इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। वह अभी घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं था। जनरली पास्ट में ना कुड हैव बीन लग जाते हैं, पास्ट में कुड हैव बीन लग जाते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कुड हैव बीन का यूज़ ना करके कुड बी का ही यूज़ सब जगह कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कुड हैव बीन भी यूज़ कर सकते हो, कुड बी भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वह घर पर हो सकता था, ही कुड बी एट होम राइट नाउ, लेकिन वह नहीं था, बट ही वॉज नॉट देयर। He could be at home right now, but he was not there. वो अभी घर पर हो सकता था लेकिन वो नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है could have to। could have to का मतलब होता है पढ़ सकता है, कोई काम करना पढ़ सकता है। can have to का भी सेम मतलब था, करना पढ़ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी थी और इसमें लो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे मुझे वहां जाना पड़ सकता है, लो पॉसिबिलिटी है, मैंने लिख दिया है, लो पॉसिबिलिटी है, कैन से कम पॉसिबिलिटी है। मुझे वहां जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू गो देयर, आई कुड हैव टू गो देयर। मुझे पढ़ना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू स्टडी, आई कुड हैव टू स्टडी। इसी का पास्ट देखिए, इसका पास्ट हो जाएगा कुड हैव हैड टू। ये भी लो पॉसिबिलिटी शो करते हैं, पास्ट में करना पड़ सकता था, उसमें हम लोगों ने क्या यूज किया था, कैन हैव हैड टू, लेकिन उसमें हाई पॉसिबिलिटी था और इसमें लो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मुझे वहां जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो देयर, आई कुड हैव हैड टू गो देयर। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। ओके, चलिए, तो कुड का भी यूजेस सारा क्लियर हो गए। अब बारी है आपकी होमवर्क की। रवि वहां जा सकता था, मैं उसकी मदद नहीं कर सका, वह घर पर हो सकता है। ये तीनों का आंसर आपको 1 मिनट के अंदर देना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, देन आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कैन, कुड, शुड, वुड, ये 4 मॉडल वर्ब को बेसिक टू एडवांस सीख लिया है। अब चलते हैं मे की तरफ। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ मे। टू आस्क और गिव परमिशन, परमिशन मांगने के लिए या देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तुम अब जा सकते हो, ये परमिशन कोई भी दे सकता है, जैसे आपके बॉस दे सकते हैं, आपके टीचर्स दे सकते हैं, आपके मम्मी पापा दे सकते हैं। मान लो आप ऑफिस में काम करते हो तो आपके बॉस बोल सकते हैं कि तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। टीचर बोल सकते हैं तुम घर जा सकते हो, तुम्हारा छुट्टी हो गया। मम्मी बोल सकती है तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया, तुम जा सकते हो। तो तुम अब जा सकते हो, कोई आपको परमिशन देता या लेता है तो आप बोल सकते हो यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यहाँ कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यानी कि ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैन का यूज कर सकते हो, बट कभी भी टीचर्स
या बॉस के साथ कैन का यूज आप मत करना क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है। मे का यूज करना। विश और प्रेयर के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। आप लंबी उम्र जिए, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं ये। अब देखिए और एक यूजेस आपको मे के मैं बता दूं, वो वहां गया होगा, जनरली गया होगा, चुका होगा, लिया होगा, ये हमारा क्या आते थे इसमें हम यूज करते थे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही यूज करते थे ना, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो हम क्या बोलेंगे, ही वुड हैव गॉन देयर। ये आपकी थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन आपको 50% की पॉसिबिलिटी आपके सेंटेंस में दिखानी हो, यानी कि वो वहां गया होगा, आपको पूरा कंफर्म नहीं है, आप 50% के श्योर है वो जा भी सकता है या नहीं भी, वो गया भी होगा या नहीं भी, मुझे क्या पता, ठीक है। तो 50% की पॉसिबिलिटी है, तो आप वुड को रिप्लेस करके मे का यूज कर सकते हो, ही मे हैव गॉन देयर, ही मे हैव गॉन देयर, बाकी सब सेम रहेंगे, बस वुड को रिप्लेस करके मे यूज कर देंगे। आप याद रखिएगा, आपका कोई सा भी मॉडल जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, ये 4 मॉडल वर्ब आप सीखे ना, ये सीखने के बाद बेसिक टू एडवांस आपने सभी का सीखा, आप सभी को रिप्लेस करके मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी कम या ज्यादा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास कार होगी, पास होगी, वुड हैव का यूज करते थे ना, जैसे ही वुड हैव अ कार ऐसे हम बोलते थे ना, लेकिन अगर 50% की पॉसिबिलिटी हुई तो हम बोलेंगे ही मे हैव अ कार, वुड को रिप्लेस करके हमने मे का यूज कर दिया। अगर आपको बोलना तुम यह कर सकते हो, आप किसी की एबिलिटी बता रहे हो, तो आप बोलोगे यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अगर 50% की पॉसिबिलिटी है कि हाँ तुम कर सकते हो, आप कंफर्म नहीं है, आपको उस पर पूरा यकीन नहीं है कि वो कर सकता है या नहीं, आपको कम पॉसिबिलिटी, 50% की पॉसिबिलिटी है कि तुम यह कर सकते हो, तो आप कैन को रिप्लेस करके मे यूज करना, यू मे डू दिस, यू मे डू दिस, ठीक है। तो मे समझ में आ गया। अब देखिए माइट, माइट को कैसे समझते हैं, तुम यह कर सकते हो, अभी हमने देखा, अगर आप एबिलिटी बता रहे हो तो आप कैसे बोलोगे, यू कैन डू दिस। अगर आपको 50% की पॉसिबिलिटी शो करना है कि तुम यह कर भी सकते हो, नहीं भी, शायद तुम कर सकते हो, तो हम बोलेंगे यू मे डू दिस। लेकिन अगर आपको सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी 10 to 20%, यानी कि आपको उस पर यकीन ही नहीं है कि वो कर सकता है या नहीं, उसको बस सिंपैथी देने के लिए आपने बोल दिया कि हाँ शायद ही तुम कर सकते हो, ठीक है, आपने सबका बात सुना और आपने बोल दिया, लेकिन उस पर यकीन नहीं है आपको, ठीक है, तो आप बोल सकते हो यू माइट डू दिस, यानी कि सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी होती है माइट की, ठीक है। आगे देखिए, अब है यूज ऑफ मस्ट, तुम यह कर सकते हो, एबिलिटी बता रहे, यू कैन डू दिस, 50% की पॉसिबिलिटी, यू मे डू दिस, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी, यू माइट डू दिस। लेकिन अगर आपके सेंटेंसेस में जरूर, पक्का या अवश्य आ जाए, जैसे तुम यह अवश्य कर सकते हो, तुम यह पक्का कर सकते हो, तुम यह जरूर कर सकते हो, तो वहां पर यूज करेंगे मस्ट, यू मस्ट डू दिस, तुम यह जरूर कर सकते हो, यू मस्ट डू दिस। ओके, तो ये हमारे मे, माइट, मस्ट का यूजेस था। अब हमारे सारे मॉडल वर्ब हो गए क्लियर, हम लोगों ने सारे मॉडल वर्ब सीख लिए। ये कुछ आपका होमवर्क है, सभी मॉडल वर्ब मिलाकर मैंने इसे होमवर्क तैयार किया है आप लोगों के लिए। इसे फ्रेम कर कर ही आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, और इसे फ्रेम करने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपने सारे मॉडल वर्ब सीख लिए हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। मैंने एक ही वीडियो में आपको डीप नॉलेज देने की कोशिश की है, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ कहे मैंने प्रॉपर्ली से टीच करने की कोशिश की है। आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताकर जाना। अगर दिल से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट देखकर ही काफ़ी स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ वीडियो में कुछ दम है या नहीं। तो जरूर बताइएगा वीडियो में आपको इस वीडियो में दम था या नहीं। मैंने आपको 100%, 500% ये गारंटी दिया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीख गए हो तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत डाउट है तो मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर आप लोगों से शेयर कर दूंगी, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन 100% गारंटी आप सीख जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, आप तक अपडेट मिलती रहेगी। और गाइस, अगर आपको ऐसे ही प्रीपोजिशन की क्लास चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी प्रीपोजिशन वाली वीडियोस देख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमें 10 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। 10 दिनों में हम इंग्लिश बोलना सीख के ही रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।